गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ मींस अंडरस्टैंडिंग सेल्फ सब्जेक्ट में जानेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन के अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। पिछली क्लास में हमने अभिप्रेरणा के बारे में जाना कि अभिप्रेरणा क्या है, इसका अर्थ, इसकी विभिन्न जो परिभाषा है, इसको किस किस अर्थों में जाना जाता है, इन सब बातों को जाना। साथ ही साथ अभिप्रेरणा के जो प्रकार है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, इसको भी समझा। अब हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत को जान लेते हैं कि इसके संदर्भ में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो अभिप्रेरणा को बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। सांस्कृतिक प्रतिमान, ठीक है ना, संस्कृति। अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत कहना चाहता है कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन संस्कृति के परिणाम स्वरूप उद्भव होती है। ठीक है, बालक जिस संस्कृति में रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, उसके परिवार जिस संस्कृति को फॉलो करता है, उसी के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार दृष्टिगोचर होते हैं और उसकी अभिप्रेरणा देखने को मिलती है। जैसे कि हम देखेंगे, एक आदर्श संस्कृति वाला परिवार होता है और अच्छा आदर्श अनुशासन रखता होता है, उस परिवार के बालकों का व्यवहार भी कैसा देखने को मिलेगा, उस परिवार के बालकों का व्यवहार काफी अच्छा और एक आदर्श रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिन परिवार का जो व्यवहार है या उनका जो बिहेव कहते होता है वो बहुत ही कठोर है और दंड भरा होता है, जो बालकों की उपेक्षा करता हो, उनसे ईर्ष्या करता हो, तो ऐसे बालकों के व्यवहार भी उसमें काफी परिवर्तन और नेगेटिव रूप में देखने को मिलेंगे। उनकी अभिप्रेरणा का डेवलप भी उसी के अनुसार होगा। तो हम कह रहे हैं कि अभिप्रेरणाओं के अंदर जो सांस्कृतिक प्रतिमान है, जो संस्कृतियां होती है, ठीक है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो परिवार का माहौल होता है, परिवेश होता है, ये कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा को डेवलप करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं कि परिवार की संस्कृति, उसका माहौल किस तरीके से और वो बच्चों पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। फिर सेकेंड, व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। व्यवहार सीखने, इस सिद्धांत के प्रतिपादक या इस सिद्धांत के अनुसार ये मानना है कि जो सीखने के अवसर होते हैं और जो व्यवहार होता है, बालक का व्यवहार, उसका सीखने का अवसर, उसकी अभिप्रेरणा को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि हम हमारे बिहेव के अकॉर्डिंग, हम हमारे सीखने की जिज्ञासा के अनुसार उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई कार्य करते हैं। अगर हमारा बिहेव और हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं है तो मोटिवेशन का भी वहां पर कोई इतना खास उद्भव देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये जब हमारे पास अवसर व्यवहार और सीखने के होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अभिप्रेरणा भी कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, हम देखेंगे हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार हम उसके अकॉर्डिंग जो हम चाहना चाहते हैं, यानी कि हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, उसके लिए हमेशा लालाई रहते हैं। तीसरा है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। क्षेत्रीयता का सिद्धांत, कर्ट लेविन, ठीक है, जो कि अमेरिका से है, उनकी देन है। ये सिद्धांत कर्ट लेविन अमेरिका के है, उनकी देन है। स्थान विज्ञान से सहायता ली।
स्थान विज्ञान सहायता ली। ठीक है। क्षेत्रीयता का सिद्धांत, कर्ट लेविन जो एक अमेरिका के हैं मनोवैज्ञानिक, उनकी देन है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत विज्ञान से इसकी सहायता ली और क्षेत्रीयता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षेत्रीयता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनका यह कहना है कि अभिप्रेरणा जो क्षेत्र होता है यानी कि जो परिवेश होता है, स्थान होता है, उसके अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा मोटिवेशन देखने को मिलती है कि माहौल जो स्थान क्षेत्र कैसा है, अगर वहां का जो माहौल क्षेत्रीयता उसके अकॉर्डिंग होती है किसी कार्य को करने के लिए, तो अभिप्रेरणा का उद्भव या प्रादुर्भाव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास का जैसा जो वातावरण होता है, हम उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपना बिहेव डेवलप करते हैं और उसके अनुसार अपना कार्य हमेशा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आसपास के वातावरण स्थान का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। उसके बाद फोर्थ आ जाता है फोर्थ पॉइंट है अपना मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने कहा है समस्त प्राणियों के व्यवहार मूल प्रवृत्ति द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मनुष्य या मानव के अंदर जो प्रेरक शक्ति जो कार्य करती है, ठीक है ना, वो मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही होती है। यानी कि मूल प्रवृत्ति, हमारे अंदर की मूल प्रवृत्ति क्या है, जो हमको किसी न किसी कार्य करने को लालयित करती है। तो इसी मूल प्रवृत्ति के अनुसार हमारी अभिप्रेरणा सामने देखने को मिलती है। तो मैकडूगल यही कहते हैं कि समस्त प्राणियों के व्यवहार जो उसका बिहेव जो दिखाते हैं, समस्त प्राणी चाहे मनुष्य हो या कोई भी हो, मूल प्रवृत्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। यानी कि हमारी जैसी प्रवृत्ति होगी उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं, क्योंकि इंसान की जो व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिलते हैं कि उसका नेचर किस तरह से, ठीक है, उसका मतलब उसकी प्रकृति किस तरह की है। तो उसकी प्रकृति ही उसका मूल प्रवृत्ति है और उस मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही वो हमेशा कोई ना कोई कार्य करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो भी व्यवहार है वो संचालित मूल प्रवृत्ति के माध्यम से होता है। और इसमें जो अंतिम आ जाता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। चेतन मन, अचेतन मन और तीसरा है उपचेतन मन। ठीक है, इसके प्रवर्तक। ठीक है,
मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत ये कहना चाहता है कि इसकी तीन अवस्थाएं, चेतन मन, अचेतन मन और उपचेतन मन, जिसके प्रवर्तक तीन है, फ्राइड, एडलर और यू। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों का मानना है कि मनुष्य का व्यवहार जो होता है अचेतन अवस्थाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मनुष्य के संपूर्ण व्यवहारों का संचालन अचेतन मन के द्वारा होता है और कह सकते हैं कि इसी के अनुसार वो कोई कार्य करता है और अपने अभिप्रेरणा उसको अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये मनोविश्लेषण सिद्धांत जाना और हमने इसके साथ ही जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और सांस्कृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत और जो भी है व्यवहार का सीखने का सिद्धांत और हमने शिफ्टर का सिद्धांत जाना और समझा कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत किस तरीके से बताते और ये जानकारी मिलती है कि अभिप्रेरणा के इन सिद्धांतों के माध्यम से अभिप्रेरणा के अलग अलग प्रवर्तक है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में अपने मत देते हैं। तो ये आज हमने क्लास में इस सिद्धांत को समझा। अब इससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो अभिप्रेरणा कौन कौन से सिद्धांत है जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइन करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधान रखनी है, सतर्कता रखनी है, घर पर रहना है, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना। इसके साथ हम बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।